हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में आज हम करेंगे श्लोक संख्या लास्ट है 46 पहले चैप्टर का। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। अध्याय 1 श्लोक संख्या 46। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर फर्स्ट, वर्स नंबर 46। हरे कृष्ण। भाव में निताई दास प्रभु जी आप पढ़ लो। जय माता जी। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। अनुवाद। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अपने शत्रु की स्थिति की का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक और रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ पे पहले तो अर्जुन की क्वालिटी बता रहे हैं। ऐसा दयालु और कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में लगा होता है, रत होता है, वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। तो यहाँ पे योग्यता बताई जा रही है जो अर्जुन में थी। ठीक है, तो अर्जुन ने क्या किया। संजय ने बोला कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक साइड पर रख दिया और शोक संतप्त यानी कि सैड चित्त के साथ रथ के आसन पर बैठ गया। ठीक है, तो अब जो संजय है यहाँ पर वो क्या कर रहा है, राजा धृतराष्ट्र को एक एक बात बता रहा है। आंखों देखा हाल जो भी है, मतलब बयान कर रहा है वहां पे, एक एक पल की खबर दे रहे हैं। और अब तक के युद्ध की जो न्यूज है उसको सुनकर, ये सुनकर कि अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष एक साइड रख दिया, वो युद्ध लड़ना नहीं चाहता है, तो जो धृतराष्ट्र है वो खुश हो गया, अपने मन में खुशी हुआ होगा। उनको लगा होगा कि हाँ भाई, अब वो उसने खुद ही सरेंडर कर दिया, पीछे हो गया। जब कहेगा मैंने लड़ना नहीं है तो फिर कोई मरेगा नहीं, और जो कहेगा मैंने नहीं लड़ना उसकी वजह से क्या हो जाएगा, युद्ध रुक जाएगा। लेकिन जीतेगा कौन, इनडायरेक्ट वे में हम ही जीतेंगे, तो अच्छा हो गया। तो इस अध्याय में हमने देखा कि जो अर्जुन है ना, वो युद्ध ना करने के 5 कारण देता है। ठीक है, कोई बता सकता है 5 कारण, एक एक करके कारण अगर कोई बताना चाहे तो बता सकता है। क्या 5 कारण दिए, एक एक करके, एक एक ही बताएंगे सारे, सभी 2 4 इकट्ठे नहीं बता देंगे कारण। कौन बताना चाहेगा युद्ध ना करने के कारण, एक एक कारण बताओ। भाव मेरी ताईदास प्रभु जी, क्या कारण। हरे कृष्ण। भाव मेरी ताईदास प्रभु क्या कारण है। हैंड रेस किया फिर डाउन कर दिया। नीतू चौहान माता जी बताओ। मेरी जी माता आवाज जी। आ रही है ना। क्योंकि हाँ। उसके हाँ क्योंकि उनके जो सब अपने हैं वहां पर युद्ध में, तो वो युद्ध नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके सब अपने अपनों की वजह हम्म, से, जो उनके अपने रिलेटिव है। ठीक है माता जी, मतलब आपका कहने का हो गया कि करुणा की वजह से, कि अपने रिश्तेदारों के हाँ प्रति करुणा आ रही है ना। हाँ, करुणा विक्रम की गोपाल वजह से। दास प्रभु जी जी माता जी। विक्रम गोपाल दास प्रभु। गीता गुप्ता माता जी। जी माता जी। माता जी, वो अपनों को मार के वो राज्य सुख का भोग नहीं लेना चाहता, क्योंकि हाँ। ऐसा सुख वो अपने अपने अकॉर्डिंग नहीं समझा कि अपनों को मार के ऐसा क्या सुख लूंगा, कोई आनंद ही नहीं होगा उस सुख में। आनंद भोग अपना की इच्छा नहीं है उसका। ठीक है। जी। विक्रम गोपाल दास प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए रीजन, कारण बताइए। अर्जुन के युद्ध ना करने के 5 कारण में से कोई एक कारण जो आप
बताना चाहें बता सकते हैं, दो माता जी ने बता दी। जी बताइए। और कोई बताना चाहता है? कुल का नाश, हाँ ठीक है। हेलो। जी प्रभु जी बोलो। कहाँ लिखूं? आप मुझसे बात कर रहे हो, फोन के ऊपर हेलो हेलो कर रहे हैं। विवेक प्रभु जी बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हाँ। माता जी, अर्जुन क्योंकि अपने परिवार वालों के साथ रहना चाहता था। हाँ, परिवार की कुल परंपरा का नष्ट हो जाएगा ऐसे। परिवार का वो देता है एक। विवेक प्रभु जी बताइए। जी मैंने बोल दिया। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक। ओके। एक और हैंड रेज हुआ है, झुमकी माता जी, हरी बोल बोलो। जी हरे कृष्ण। माता जी ये हरे कि कृष्ण। स्त्रियों का जो मतलब हाँ जो हिंदी में वो नहीं ये आ पा रहा है कि हाँ मतलब नाजायज बच्चे का जन्म हो जाएगा क्योंकि युद्ध हाँ। क्षेत्र में जो पुरुष है वो सब मारे जाएंगे। तो दो एक है कि स्त्रियां मतलब उनकी रक्षा के लिए कोई नहीं रहेगा। और सेकंड हाँ इसके साथ ही और एक है कि जो संतान उत्पन्न होंगे उनका कोई वंश परिचय नहीं होगा। हाँ, पारिवारिक कुल परंपरा का नष्ट हो जाना। जी। ठीक है, तो इस तरह से अर्जुन जो है वो 5 कारण देता है लड़ाई ना करने के, युद्ध ना करने के। एक देता है संसारिक करुणा, कि मैं इतने लोगों को मारूंगा, वो भी राजपाट के लिए, राजगद्दी को हासिल करने के लिए, तो ऐसा मेरे को नहीं करना चाहिए। अब जितने भी ये कारण ना जो अर्जुन दे रहा है ना लड़ने के लिए, ये कारण हम भी देते हैं अपने अंदर की लड़ाई से ना लड़ने के लिए। संसारिक करुणा, करुणा जो है कि लोग क्या बोलेंगे, हम अपने अंदर की बुराई से लड़ेंगे, हम अध्यात्म में आएंगे, है ना, तो भक्ति में आएंगे तो लोग क्या बोलेंगे। तो ये क्या है, संसारिक करुणा नहीं है बेसिकली। ये क्या है, उसको बुरा लग जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा, मेरे हस्बैंड बुरा मान जाएगा, पत्नी बुरा मानेगी, बच्चों को बुरा लगेगा, बॉस को बुरा लगेगा, पड़ोसियों को बुरा लग जाएगा। तो अर्जुन जो है वो बाहर का युद्ध करने, लड़ाई करने के लिए मना कर रहे हैं, और हम अपने अंदर का युद्ध जो है उसको, उसके साथ हम पीछे पीछे हटते हैं। दूसरा अर्जुन कारण देता है आनंद भोग की इच्छा। तो जैसे अर्जुन कह रहा है कि जब ये लोग ही नहीं रहेंगे तो एंजॉय किसके साथ करूंगा मैं। इवन राजपाट आ भी गया तो भी मैं लड़ूं क्यों। उस तरह से हमें हमें भी जब भोग की इच्छा होती है ना तो हम भक्ति में आ नहीं पाते हैं। भोग की इच्छा जो होती है बड़ी प्रबल होती है, तब हम अपने अंदर का युद्ध नहीं लड़ पाते, क्योंकि भोग की इच्छा जो होती है वो प्रबल होती है। फिर वो ये भी कारण देते हैं कि पारिवारिक कुल परंपरा का नष्ट हो जाना, नष्ट हो जाएंगी। तो अर्जुन ने कारण दिया कि पूर्वजों को जल कौन देगा, पिंडदान कौन करेगा इनका, श्राद्ध कौन करेगा इनका, और सब अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाएंगी तो जब तो। इसी प्रकार से लोग बोलते हैं कि भक्ति कर तो रहे हो, पर माता पिता अगर खुश नहीं है तो बेटा कुछ नहीं मिलना है तुमको, फल मिलने वाला नहीं है भक्ति से, अगर तुम्हारे मम्मी पापा ही दुखी हैं। वैसे तो ये है कि वो खुश हो जाएं, रीजन ये है कि व्यक्ति भक्ति में आ गया है। लेकिन पारिवारिक कुल परंपरा का ध्यान देते हैं लोग, सोचते हैं कि नहीं, हमारे घर के रिचुअल्स हैं, ये हमारे रिवाज हैं, तो भला हम उनको कैसे छोड़ दें। तो लोग अपने पारिवारिक कुल परंपरा को फॉलो करते करते वास्तविक में जो उनका धर्म है उसको पालन नहीं कर पाते। तो इस डर से भी लोग भक्ति में आगे नहीं आ पाते, कि पारिवारिक कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, कोई सन्यासी बन जाएगा, भक्त बन जाएगा, है ना। इसके बारे में हमने कल ही पढ़ा था, अगर कोई सन्यासी बनता है तो उसको इन चीजों की जरूरत नहीं है। फिर एक कारण देता है अर्जुन, फोर्थ कारण देता है कि पाप का भय, मेरे को मैं पाप लगेगा मेरे को, अपने आप से लड़ना है। अगर मुझे भक्ति में आना है तो फिर मैंने अपने परिवार का या प्रियजनों का दिल दुखाया तो पाप लग गया, तो फिर मेरी भक्ति भी काउंट होगी ही नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पाप के भय से व्यक्ति कभी कभी आंतरिक जो युद्ध है उसको, लड़ाई लड़ने से मना कर देता है। तो अर्जुन भी यही कह रहा है कि मेरे को पाप लगेगा, मैं नरक में सड़ूंगा, तो नहीं, ये चीज गलत है। फिर है निर्णय ना ले पाना, इनडिसीजन, कि अब मैं लड़ूं या ना लड़ूं, मैं क्षत्रिय हूं, लड़ना चाहिए मेरे को, लेकिन
लेकिन वो तो मेरे अपने, मैं कैसे लड़ूं, क्यों लड़ूं? लेकिन ये सब एनालिसिस कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं लड़ना चाहिए। तो ये सब सोच के अर्जुन अब ये सोच रहा है कि मैं युद्ध लड़ूं या ना लड़ूं, मेरे को नहीं लड़ना चाहिए, उसने यही बोला। कि तभी करके ना वो क्या किया, चुप होकर बैठ गया। शोक इतना ज्यादा सैड हो गया, अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया, इतना उदास हो गया कि धनुष बाण उसने एक साइड पे रख दिया और फिर वो चुप करके पुनः बैठ गया। तो ऐसा दयालु कोमल हृदय वाला व्यक्ति जो है, भगवान की जो सेवा में लगा होता है, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लायक है, योग्य है। तो सभी कारण अर्जुन देते हैं कि उन्हें युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। हम भी ये कारण देते हैं कि हमें भक्ति में नहीं लगना चाहिए, या फिर बाद में लगेंगे, अभी नहीं लगना, बाद में देखी जाएगी, बाद में लग लेंगे। ठीक, तो ये हमने पहला अध्याय जो था ये पढ़ा। थोड़ा आपको फोटो दिखाते हैं। हरे कृष्ण। अभी थोड़ा सा रिवीजन सॉर्ट ऑफ हो जाएगा ना। ठीक है, श्लोक 1 में क्या होता है? धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया, दुर्योधन का डर और कूटनीति, पांडवों के विजय चिन्ह, अर्जुन का सैन्य निरीक्षण का प्रभाव, ये पढ़ा। फिर हमने देखा कि छोटा दिल किसका है और बड़ा दिल किसका है ना। छोटा दिल वाला व्यक्ति हमेशा डर के रहता है, दूसरों के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है और मतलबी होता है। बड़े दिल वाला व्यक्ति कैसा होता है? भगवान में विश्वास रखने वाला होता है, ड्यूटी को निभाने वाला होता है, और करुणामयी, जैसा कि अर्जुन है ना। फिर हमने देखा कि उसको भय था धृतराष्ट्र को, ये इन चीजों को लेकर समझौता हो गया तो धर्म क्षेत्र है, पांडव जीत जाएंगे। तो इतनी अक्षोहिणी सेना ये लेकर आए थे, 11 कौरव लेकर आए थे, 7 वो लेकर आए थे। ठीक है, और ये देखा था हमने। फिर हमने देखा था दुर्योधन को भी डर है और वो पॉलिटिक्स खेल रहा है, किस तरह से है, कुशल व्यू की रचना। उसको ये लगता है कि कैसे है, द्रोणाचार्य को उकसाता है, वो करता है, देखो देखो कैसे आपका बुद्धिमान शिष्य लेकर आ गया जी। अर्जुन के प्रति स्नेह, अर्जुन भी, भीम, विराट, द्रुपद, कि मतलब उनको लगता है कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के मन में क्या, अर्जुन के प्रति प्यार है। और फिर उसको डर क्या है कि अर्जुन ने बोला था, क्या बोला था कि जो कसम भीम खा रहा है और जो कसम खा रहा है ये द्रौपदी खा रही है, उसकी मैं हेल्प करूंगा प्रतिज्ञा को पूरा करने में। तो भीम कहता है मैं तेरी छाती फाड़ के तेरा खून पी जाऊंगा। और जो क्या नाम है, वो क्या नाम है उसका, दुशासन है, उसको, उसकी छाती फाड़ के खून पीऊंगा, तेरी जांग तोड़ दूंगा। उसको डर है। तो कूटनीति में क्या कर रहा है, अपने वालों की तारीफ कर रहा है, हमारी पार्टी में ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, सैन्य बल बढ़ाता है अपना, है ना। ये देखा हमने, ये दुर्योधन है। फिर पांडवों के विजय चिन्ह देखे हम लोगों ने। श्री कृष्ण भगवान जी वहां प्रेजेंट है, लक्ष्मी माता वहां पे प्रेजेंट है, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि है, दिव्य शंख हमने देखे, अग्नि देवता का रथ, अर्जुन के रथ के ऊपर झंडा लगा हुआ है, जिसके ऊपर हनुमान जी भी बने हुए अंकित है। फिर अर्जुन जो होता है अपने सारे निरीक्षण करता है, जब भगवान को बोलता है कि आप कक्षी ये जो है रथ बीच में लेकर चलो, जरा देखते हैं कौन कौन आया। तो फिर उसने बड़े सारे अपने शुभ चिंतक देखा, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, चाचा ताया पितामह, इन सबको देखकर वो क्या पड़ गया, फिर कमजोर पड़ गया। फिर कमजोर पड़ने के बाद उसको क्या हो गया, एक तरह से डिप्रेशन होने लग गया, करुणा आ गई, शरीर के अंग कांप रहे हैं, मुंह सूखने लगा, रोंगटे खड़े हो गए, त्वचा जलने लगी, सिर में चक्कर आने लगे, खड़े रहने की ताकत नहीं रही उसमें, उसका हाथ से धनुष उसका स्लिप होने लग गया, खुद को भूलने लग गया कि मैं क्या करने आया हूं यहाँ पर। ठीक है, फिर अर्जुन कारण देता है युद्ध ना करने के, दूसरों के प्रति करुणा, जो भी अभी हमने पढ़ा है ना, परिवारजनों के ऊपर वार करने की अक्षमता, मैं कैसे अपनों के ऊपर हाथ उठाऊं, कैसे इनको मारूंगा, पाप कर्म करूंगा, ये पाप कर्म है, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को पाप लगेगा, कुल परिवार नष्ट हो जाएगी, तो उसके कितने भयानक रिजल्ट होंगे। और निर्णय लेने की अक्षमता, कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। और इसमें भगवान जी को इन नामों से यहाँ पर बुलाया गया है। अच्युत नाम देखा था हमने पूरे अध्याय में, अच्युतम केशवम, है ना। जो कभी भी अपने प्रेम से चूकता नहीं है, स्नेह दिखाने से, उसको बोला जाता है अच्युत। ऋषिकेश, सभी केंद्रियों के स्वामी। केशव, ठीक है, गोविंद, माधव, मधुसूदन, जनार्दन व शरण्य, और कृष्ण भगवान। ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो, उन्हें समझो, हमदर्द बनो, उनका सत्य आपका सत्य, सत्य कौन सी गुण है आपके, ठीक है, ये इसमें शिक्षा लिखी हुई है।
ठीक है, ये शिक्षा लिखी है हमारे लिए प्रैक्टिकली। ध्यान से सुनो, उन्हें समझो, हमदर्द बनो, उनका सत्य आपका सत्य, सत्य का सत्य, कौन सही कौन गलत, ये कौन सही कौन गलत ये जरूरी नहीं है। आप साथ में आगे बढ़ो, ये जरूरी है, भक्ति में भी है ना। जीवन की समस्या से आप कैसे लड़ो, भागो मत, सिचुएशन से दौड़ना नहीं होता। जैसे अर्जुन ने दौड़ने का सोचा ना, मैं संन्यास ले लूंगा, जंगल में चला जाऊंगा, वहां कुटिया बना के रह लूंगा, क्या करना है, मैंने पैसे पूसे लेके, जदाद लेकर, जमीन लेकर, मैंने क्या करना है, राजपाट लेकर ऐसे ही रह लूंगा, उधर सन्यासी बन जाऊंगा, भीख मांग के खा लूंगा, है ना। तो ये बोल रहा है यहाँ पर, भागो नहीं, थोड़ा रुको और सोचो, विचार विमर्श करो, किसी की मदद लो। अगर आपको लगता है कि भाई यू नीड हेल्प, तो हेल्प लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बड़ी बात नहीं है, किसी की मदद मांगनी है तो मदद भी ले सकते हैं। अकेले मत लड़ो। सेशन खत्म, धन्यवाद। ये मेरी दूसरी उसके हैं, लेवल 1 जो हम कराते हैं ना, शॉर्ट शॉर्ट में मोटा मोटा पढ़ाते हैं, उसके लिए तो एक तरह से पहले का बना हुआ था मेरे पास, तो मैंने रिवीजन करवा दी। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो लोग अभी आ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, खत्म हो गया सेशन।